हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है, अपना ढेर सारा ख्याल रखता है और सबका रखता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज है दिन फ्राइडे। बस साफ़ सफाई सुबह के सब काम निपटा के नाश्ता नुश्ता करके फटाफट आ गई हूँ छत पे, क्योंकि सर धुला था, बाल सुखाने थे, कंघी करनी थी, तो छत पे ही हो जाएगी। थोड़ी सी धूप भी ले लेंगे, और धूप भी कड़ी हो रही लेकिन हवा भी उतनी ही चल रही है। तो मेरी आदत है कि बाल गीले हैं तो पहले उनको हल्का सा सूखने दूंगी, फिर हाथ से सुलझाऊंगी, फिर कंघी से करती हूँ। मैं इस तरह से करती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। हर छोटी छोटी बात मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर ये अभी ड्यूटी जाने वाले हैं, उससे पहले आ गए हैं कि शाम को साग बनाना। तो साग मैं तोड़ के रख के जा रहा हूँ, पालक। और इस डिब्बे में जो धनिया थी ना, इसी की तरह थी जैसे और सब में हुई है ना। ये आंवले का पेड़ है, इसमें लगा दिया था। ये छोटी छोटी नाव थी, इसमें लगा दिया था। तो उस डिब्बे के धनिया हमने बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं, आंटी लोग हैं, एक दो लोगों को दिए, क्योंकि घर की जो धनिया होती है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती। तो उन लोग भी बहुत खुश थे कि हाँ इसकी खुशबू, इसकी चटनी बनाएंगे। और यहाँ पर पालक और सोआ देखिए ढेर सारा तोड़ के रख लिया है। कैसा बनाना है? बढ़िया बनाना, उसमें पंचफोड़न। खराब बनाती हूँ मैं? अरे हम कब कह रहे खराब बनाना। बोलता ऐसे ना, कैसे बनाना वैसे बनाना। अरे इसमें हाँ। पंचफोड़न का तड़का मार के अच्छा फिर बनाना। चलो ठीक, कोशिश करूंगी आपके मन का बनाने। तो शाम की सब्जी का बंदोबस्त करके, इंतजाम करके निकल दिए हैं पतिदेव ड्यूटी पे। इनका टाइम हो चुका है। गौ माता आई है, हाँ? रोक के रखना इनको। तो गौ माता को खिला दी है रोटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं छत पर से देखती हूँ और चली जाती हैं। जब तक मैं रोटी लेकर नीचे पहुँचती हूँ ना, यहाँ रोड से जाती आती दिखती हैं, और यहाँ पे इन्होंने रोक के रखा, तब रुकी रह गई इतनी देर तक, और खिला दिया है। खिलाने के बाद आ गई हूँ ऊपर। दीपू और दीक्षा आई हैं अपने अपने स्कूल से, कॉलेज से, तो मैं वेट करती रहती हूँ। अकेले खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। देव अभी नहीं आए हैं, ये भी अभी शाम तक आएंगे। तो हम लोग ने खाना खा लिया है। इनकी कहानी नहीं खत्म हो रही, बात नहीं खत्म हो रही है। तो बात चल रही है स्कूल की। और जो स्कूल में होता है, टीचर लोग, कई टीचर डेंजरस होते हैं ना, थोड़ा सा मार मोर के बच्चों को डरा के रखते हैं। होता है हर स्कूल में, एक दो टीचर जरूर होते हैं। तो बस उन्हीं की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो मैं इनको बता रही हूँ बच्चों को कि हम लोग के टाइम में कहा जाता था कि मार के आगे तो भूत भागता है, मतलब ऐसे गांव में बोलते, मार के आगे तो भूत भाग जाए। मार के आगे तो भूत भाग जाए। तुम तो बच्चे हो। तो अभी हो गई है शाम, और छत पे कपड़े उतारने थे। ये साग रखा हुआ था, तो इसको मैंने कहा धुल के रख देती हूँ, शाम को बनाना रहेगा तो आसान रहेगा। और जो मार्केट का लाते हैं उसको साफ़ करना पड़ता है, उसमें घास फूस मतलब डर रहता है ये। लेकिन मेरे छत का साग एकदम साफ़ था। और पालक के साथ सोआ भी है, पालक के साथ सोआ बहुत अच्छा लगता है। तो बस धुल के रख के आ गई हूँ मैं किचन में, और बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा। लड्डू बनने जा रहे हैं, तो मैं चढ़ाऊँगी, ऊपर भोग भी लगाऊँगी। शाम का समय है और सब खाएंगे भी। तो कुछ मीठा बनाने का मन था। बस मैंने सूजी को, यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली थी, और हल्का सा, बहुत लाल नहीं करना था, हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना, बिना घी के ही ऐसे ही मैंने इसको भूज लिया है। और अब इसमें 2 कटोरी दूध डालेंगे। दूध नॉर्मल मतलब हो गया है, ठंडा ही था। और जैसे हम उबाल के रखे हैं ना, फुल क्रीम दूध हो, खूब बढ़िया सा पका हुआ हो, उसके साथ में क्रीम भी आप डाल दीजिए, जो मलाई वगैरह पड़ती है वो डाल दीजिए। और उसके बाद इसको रख दीजिए मिलाकर सूजी में 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए। सूजी अच्छा सा दूध सोख कर ले। तो उतनी देर के लिए मैंने यहाँ पर मिला के ढक के रख दिया है। और इधर नारियल ले रही हूँ, तो मैं तो सूखे नारियल ही लेती हूँ। आप लोग को अच्छे से पता है कि मैं नारियल का जो भूरा आता है वो बहुत ही कम ही यूज करती हूँ।
नहीं लाती। मैं यही जब राशन का सामान लेने जाती हूँ ना, तो यही गोले वाला नारियल ले आके रखी रहती हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। इसके छिलके से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। वैसे जिसको नहीं पसंद है, इसका छिलका ऊपर वाला निकाल के फिर कर सकता है ग्राइंडर में, क्योंकि इसमें जो नारियल की जो स्वाद आता है ना, वो हम जो भूरा लाते हैं उसमें वो स्वाद नहीं आता है। इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे काट के इसमें डाल के जार में घुमा घुमा के ऐसे नारियल को मतलब रुक रुक के चलाना है, फिर रोकना है, फिर चलाना है, फिर रोकना है, तुरंत तुरंत ऐसे करके पीसना रहता है, तो बहुत अच्छा सा पिस जाता है। तो बस यहाँ पर नारियल का मेरा भूरा तैयार हो गया है और इसको अब थोड़ा सा भूजूंगी, हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसी में मैं पीसूंगी चीनी, क्योंकि जो लड्डू बनाने जा रही हूँ उसमें पीसी हुई चीनी डालनी है, तो इसके बाद मैं इसमें चीनी पीस लूँगी। इधर नारियलों को धीमी गैस करके इसको रख दिया है, थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ये भूज जाएगा। तो ये देखिए नारियल मेरे भूज लिए हैं। तो आप नारियल का इसकी जगह भूरा भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप भूरा डालिए या फिर इस तरह से भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है और 10-12 मिनट हुए थे इस सूजी को दूध में भिगोए हुए। 10-12 मिनट जितनी देर मैंने नारियल करा सब कुछ तैयारी किया ना, उतनी देर ये फूल गया है। और उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ानी है और इसको धीरे धीरे चलाते हुए गाढ़ा करते जाना। इसमें जो हल्के फुल्की गट्ठी सी पड़ी है वो भी हम चलाते हैं ना, तो सब मिल जाती है आसानी से। और गैस तेज़ से मीडियम, हाई टू लो ऐसे करते हुए मतलब इसको भूजते भूजते एकदम सूखा कर देना है। और जब ये थोड़ा सा सूखा है तब इसमें डालना है थोड़ा सा घी। तो 2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। तो ये घी एकदम इस समय यहाँ तो इतनी ठंडी है तो जमा ही था, वैसे ही मैंने डाल दिया क्योंकि इसमें गर्म है, धीरे धीरे इसमें मिल जाएगा घी। तो बस आप 2 बड़े चम्मच से घी डाल दीजिए और उसको उसी में अच्छे से भूजते भूजते इसको एकदम दानेदार बना देना है। और अगर जैसे जल्दी है तो आप कम भूज भी सकते हैं। जल्दी है का मतलब कि आपको अगर 1-2 दिन के लिए अगर इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो एकदम से इसको दानेदार एकदम सुखा देना है। और आपको ये लड्डू जो है किसी मिठाई से कम नहीं लगेगा जो आप इस तरह से मतलब बनाएंगे। जैसे मिठाइयाँ आती है ना, ये जब इसमें जो दूध डाल के हम इसको भिगो के फिर इसको करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो बस यहाँ पर मैं बीच बीच में अपने और काम भी कर रही थी क्योंकि इसको मीडियम पे कर दिया है। तो मैंने थोड़ा सा इसको और आप भूज सकते हैं एकदम और दानेदार, क्योंकि मुझे पता है कि आज 1 या 2 दिन में ये ख़त्म हो जाने हैं। अगर लॉन्ग टाइम या कहीं लेकर जाना है या फिर गर्मी के सीज़न में आपको रखना है ज़्यादा दिन के लिए तो और एकदम और भूज के सूखा के वैसे इतने में भी एकदम परफेक्ट। और हल्का सा जब ठंडा हो जाए तब इसमें डाल दिया है नारियल का भूरा। बहुत ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, आपकी मर्जी है जो भी डालना चाहते हैं। उसके बाद इसमें 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी ही पीसी हुई चीनी डालनी है। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए। और हमेशा जब भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी सूजी का हलवा या बनाते हैं सूजी की ये मिठाई वगैरह, जितना आप सूजी लेते हैं नाप से उतनी ही चीनी डालेंगे तो आपका परफेक्ट मीठा होगा। मैं हलवा भी बनाती हूँ कुछ भी तो उसमें इसी तरह से डालती हूँ, जितना सूजी लिया उतनी ही चीनी डाल दी नाप के, तो मीठा एकदम सही आता है। तो यहाँ पे मैंने घी भी डाला था, इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दीजिए और उसके बाद इसको खूब बढ़िया सा मिला दीजिए। तो ये एकदम ऐसे जैसे लगेगा जैसे मावा है, इसको देख के भी अच्छा लग रहा होगा ना, तो सच में खाने में भी उतना ही अच्छा था और सबको पसंद आया, बच्चों को पसंद आया, इनको पसंद आया। और एक तो बहुत जल्दी से अच्छा सा टेस्टी सा मीठा कुछ बन जाए, सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर क्या दिक्कत, अगर आप ज़्यादा सूखा के बना रहे हैं तो इसमें जब ये सूखा हो जाए तो आप इसमें घी या फिर दूध हल्का सा मिला के बना सकते हैं। वैसे तो देखिए ईजिली बहुत आसानी से बहुत अच्छे लड्डू बन गए हैं मेरे। तो मैं चल दी हूँ अपने मंदिर में। तो यहाँ पे आकर मुझे बहुत शांति मिलती, बहुत सुकून मिलता है। और बस दीपक जला दिया है, भोग लगा दिया। और शाम को मैं कोई आरती वगैरह नहीं करती हूँ, जैसे पाठ आरती जो भी करना है वो सुबह के टाइम में ही मैं करती हूँ। शाम को बस दीपक जलाया, भोग लगाया और 1 दीपक मंदिर में रखती हूँ और 1 दीपक बाहर जो तुलसी का और केले का पौधा है वहाँ रख देती हूँ। बर्फी भी खानी, लड्डू खाओ, बर्फी खाओ, पेड़ा खाओ और मिठाई खाओ।
बहुत मिठाई खाते तुम, आदत खराब हो गई। देव टीवी बंद कर दो आप तुम, और टीवी बंद करके आ जाओ जल्दी से। लो प्रसाद लो जल्दी, पढ़ाई करने का टाइम नहीं होता है। चलो जल्दी, टीवी फोन वहां क्यों खड़े हो, जल्दी इधर आ। चल लड्डू खाने के लिए जब बना रही थी तभी तैयार थी कि लड्डू कब मिलेगा। फिर कहाँ चले तुम, अब टीवी नहीं खुलेगी, ध्यान से सुन लो। चले आओ चुपचाप पढ़ाई करो। तो बस अब होगी खाने की तैयारी और खाना बनाऊंगी। तो मुझे अक्सर कमेंट आते हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं, कि आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। और पिछले वीडियो में भी मुझे कमेंट आया था कीर्ति सिंह का, आप इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हो। मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी सी फैमिली सी बातें करी जाए। हमेशा खुश रहना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं है, मैं यही कहूँगी। और हमेशा हम पॉजिटिव सोचें, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता है। निगेटिव थॉट जो होते हैं हमारे माइंड में ज़्यादा आते हैं, कितना भी हम कोशिश करें। लेकिन यही है कि निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ जैसे हम सोच को अपने तरीके से जैसे सोचते हैं, कि जैसे हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, पर हम जैसे नहीं पूरा कर पाते तो दुखी हो जाते हैं। तो नहीं दुखी होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। पिछले अगर हम कुछ समय में जाएंगे, पिछले समय में, तो याद करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने सोचा होगा और उसको हमने पूरा किया होगा। तो वैसे ही आने वाले समय में, अभी नहीं पूरा हो रहा है तो आने वाले समय में ज़रूर हम पूरा कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती जो हमारे पास नहीं है तो हमें दुखी होता है, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए। मैं ऐसे अपने आप को समझाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है। हमारे पास कम से कम खाने से लेके, पीने से लेके, तन ढकने के लिए अच्छे से भगवान ने इतना दे रखा है कि हम अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, ढंग से पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को सोच के खुश हो जाना चाहिए। और कई बार हम अपने फैमिली वाले पति से मतलब दुखी हो जाते हैं, तो उस समय ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिनके अंदर कुछ खराबियां होती हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी ज़रूर होती है। कभी ना कभी हम बीमार हुए होते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ को जब हम ध्यान करते हैं ना, उसको सोचना चाहिए कि हाँ चलो आज अगर गलत हुआ, कल तो अच्छा किया था ना हमारे साथ, फिर अच्छा होगा। अच्छा ऐसे इस तरह से कुछ ना कुछ अपने आप को समझा के करके फिर संतुष्ट रह सकते हैं हम। लड्डुओं की गिनती चल रही है, कितना किसके हिस्से में आएंगे, उतने लड्डू अपने अलग हो जाएंगे, है कि गायब ना हो। क्योंकि गायब हो जाता, कोई एक्स्ट्रा खा लेता, इसलिए गिनती हो जाती है। दर्द होता है दिल में ना, दर्द होता है, खासकर दीपू से तो खासकर साथ में। चुप रहो। खाना खाने के बाद मीठा हो रहा है, यहाँ लड्डू चुरा चुरा के खाए जा रहे हैं छुपे छुपे से। देव तुम क्यों छुपे हुए, क्यों छुपे हुए? तुमको नहीं खाना है? अभी खाना। तुम्हारी दीदी लोग लगी हैं, मजा आ रही है? तो और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं सोचती हूँ। तो कभी ना कभी धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे याद आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति दी जाए, एंड किया जाए, और मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो वीडियो पसंद आता है, कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक मेरे लिए कर दिया करिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे प्यारे से कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे खुश रखने के लिए, आप लोग को हैप्पी देखना चाहते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। तो बाय बाय।